मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने जो है मीर तकी मीर की गज़ल की तशरीह की थी, जो आपकी अब नई 9th की किताब जो चेंज हुई है फेडरल बोर्ड की, उसकी गज़ल थी। अब ये जो है गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है। आज हम इसकी तशरीह करेंगे। तो किसी भी तशरीह से पहले जो है आप लोग जो है उसको शेर को पढ़ते हैं तो उसके मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी पहले याद किया करें, ताकि आप जब को आपको तशरीह करनी हो तो आपको आराम से उसकी इजीली समझ आ जाए। अब इसका भी हम पहले शेर पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता है कि नज़्म जो होती है वो एक ही मौजू पर लिखी जाती है और उसके तमाम अशार जो होते हैं उसी के गिर्द घूमते हैं और उस पूरी नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है। लेकिन गज़ल का हर शेर जो होता है दूसरे से अलग होता है और हर शेर का अपना मरकज़ी ख्याल होता है। तो इस गज़ल में हम हर शेर का मरकज़ी ख्याल भी देखेंगे और देखेंगे कि इस शेर में शायर ने उसका जो है बुनियादी तसव्वुर क्या है। तो देखते हैं पहला जो शेर है। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जहाँ में दुनिया में, फसाना ज़िक्र या शोहरत, खल्के खुदा यानी लोग, मखलूक के खुदा, गायबाना गैर मौजूदगी या अदम मौजूदगी। अब इसका जो मरकज़ी ख्याल है कि अगर इस बात पर ज़रा गौर करो कि लोग तुम्हारे मुतालिक तुम्हारी गैर हाज़िरी में क्या कहते हैं, तो तुम्हें अपनी ज़ात और शख्सियत का दुरुस्त अदराक हो जाए। यानी इसका बुनियादी तसव्वुर यह है कि ख़ुद एहतसाबी की तलकीन, यानी अपने आप को पहचानो। तो आतिश को दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा समझा जाता है, मगर इनके कलाम में लखनऊ और दिल्ली हर दो दबिस्तानों की खुसूसियात पाई जाती हैं। आतिश के मजाज में कनात और तवक्कुल था। इनके कलाम में जज्बे इश्क की सदाकत, तसव्वुफ़, रोज़मर्रा की चाशनी और वुसअत नज़र है। ये शेर जो है गज़ल का मतला है। मतला क्या होता है कि किसी भी नज़्म या गज़ल या कसीदे का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे जो हैं हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, उसे मतला कहते हैं। तो चूँकि ये शेर जो है गज़ल का मतला है, एक मशहूर मकूला है कि आवाज़े खल्क़ को नकारे खुदा समझो। बिल्कुल इसके मस्ताक अपनी गज़ल के इस मतलब में हैदर अली आतिश अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि मखलूक खुदा की बातों को भी सुन लो, ताकि तुम्हारे किरदार की हकीकत तुम्हें मालूम हो। सुनो कि लोग तेरी पीठ पीछे तेरी तारीफ़ें कर रहे हैं या तेरी बुराइयां बयान कर रहे हैं। अगर वो तुझे बुरा समझते हैं तो इसका मतलब है कि तुम वाकई बुरे हो, इसलिए तुम्हें अपने सुधारने की ज़रूरत है। तो अपने रवैये पर गौर कर और सोच कि ऐसा क्यों है। तेरे मुतलिक जो कहानियाँ बनी हैं वो भी सुन ले कि दुनिया तेरे पीठ पीछे यानी तेरी गैर मौजूदगी में किस तरह याद करती है। वैसे भी लोगों का आम रवैया है कि वो हर शख्स से मुँह पर तो इसकी तारीफ़ करते हैं और पीठ पीछे बुराई। तो ये थी शेर नंबर 1, जिसका बुनियादी तसव्वुर है कि ख़ुद एहतसाबी। अब है शेर नंबर 2। ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो ज़र बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे, गुल फूल, ज़र बकफ हाथ पर सोना लिए। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का मालदार शख्स था। ख़जाना यानी सोना, चांदी, जवाहरात वगैरह। तो इसका जो मरकज़ी ख्याल है कि ज़मीन से जो फूल उगता है वो अपने हाथों में सोना लिए उगता है, गोया इसी ख़जाने का असर है जो कारून के साथ ज़मीन में दफन हुआ। तो इसका जो है बुनियादी तसव्वुर जो है कि बराह रास्त तो ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार को ख़जाना कहा है, लेकिन बिलवास्ता तौर पर आतिश मेहनत की इसमें तलकीन कर रहे हैं। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने इस शेर में सनत तलमीह का इस्तेमाल किया। सनत तलमीह क्या होता है कि किसी तारीख़ी वाक़े का, किसी हदीस का, कोई कुरानी आयात का जो होता है उसका हवाला देना किसी एक लफ्ज़ में। तो इसमें चूँकि कारून का जिक्र आया तो ये तलमीह है। तो कारून का लफ्ज़ यहाँ बतौर तलमीह इस्तेमाल हुआ है। कारून को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मालो ज़र दिया था, लेकिन वो मगरूर हो गया और हज़रत मूसा ने जब उन्हें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की दावत दी तो वो मुखालफत में हर हद पार कर गया। तो अल्लाह ने उसे उसके मालो ज़र समेत उसे ज़मीन में धंसा दिया। शायर इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार अगरचे सख्त मेहनत से हासिल होती है, लेकिन यह कारून के ख़जाने से कम नहीं। जैसे कारून ने अपना ख़जाना इस रास्ते में लुटाया हो और अब वो हमें फूल और पौधों की सूरत में मिल रहा है। यानी हो सकता है कि कारून के ख़जाने का असर इन फूलों पर मौजूद जरदानों में ज़ाहिर हो गया हो, इसलिए जो भी फूल ज़मीन में उगता है वो सोने में लिपटा हुआ लगता है,
यूँ लगता है जैसे कारून ज़मीन में धंसे हुए अपना ख़जाना लुटाता जा रहा हो, जो ज़मीन से उगने वाले फूलों में इन जरदानों की सूरत में नज़र आता है। अब शेर नंबर 3 है, तिबलो अलम ही पास है अपने न मुल्क माल, हमसे खिलाफ होके करेगा ज़माना क्या। तबल होता है ढोल, बड़ा सा ढोल जो होता है, अलम होता है झंडा। ये दोनों चीज़ें हैं, तबलो अलम जो हैं ये जंगों में इस्तेमाल होते हैं। मुल्क यानी बादशाहत, खिलाफ मुखालफत, ज़माना लोग। इस शेर का जो मरकज़ी ख्याल है कि हम फ़कीरों और कलंदरों की मुखालफत करके ज़माने को कुछ नहीं होगा। यानी इस शेर का बुनियादी तसव्वुर जो है वो पुरसुकून ज़िंदगी का इज़हार है। आतिश की जो इस गज़ल में है, उन्होंने कलंदराना और आज़ाद रवी के लहजे का इसमें उनका इज़हार हुआ है। इस गज़ल से उनकी जो है कनात पसंदी, तवक्कुल और बाग़पन का इज़हार हो रहा है। तो हैदर अली आतिश को शायर कलंदर कहते हैं। इस शेर में शायर अपने कलंदराना मिजाज के मुताबिक कहते हैं कि ना तो मेरे पास कोई जंगी साजो सामान है, यानी मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहता हूँ, ना ही मेरे पास कोई मालो जायदाद है, इसलिए कोई मेरा मुखालिफ नहीं। रवाज ज़माना है कि उमूमन इन लोगों को मुखालफत और लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है जब वो या तो खुद लड़ाई पर आमादा हों या उनके पास जायदाद और दौलत हो। लेकिन आतिश इन तमाम से बेनियाज है, इसलिए अपने पुरसुकून तर्ज ज़िंदगी का इजहार कर रहे हैं कि मैं तो एक फ़कीर मंश इंसान हूँ, मेरे पास ना ही मुल्क है और ना ही कोई माल कि जिसके हसूल के लिए दुनिया मेरी मुखालिफ हो जाए, और अगर ये दुनिया और लोग मेरे मुखालिफ हो भी जाएं तो इन्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा और वो मेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। शेर नंबर 4 देखें। आती है किस तरह से मेरी कब्ज़ रूह को, देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। कब्ज़ रूह यानी जान निकालना, बहाना सबब या जवाज़। तो इस शेर का मरकज़ी ख्याल है कि मौत इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती है, यानी मौत को फरामोश नहीं करना चाहिए। शायर कहते हैं कि इंसान जो इस दुनिया में आया है उसने जाना ज़रूर है, मौत बरहक है, एक दिन सबको मरना है। मौत का वक्त मुकर्रर है और रूह कब्ज़ करने का काम अल्लाह ताला ने हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम को सौंपा है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ मौक़े पर मौत की हकीकत की तरफ इशारा किया है, जैसा कि एक जगह इरशाद है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इस शेर में शायर मौत को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम करते हुए कहता है कि दीगर इंसानों की तरह इसे भी मौत को गले लगाना है। मौत से फरार किसी सूरत मुमकिन नहीं। ये ज़िंदगी आर्जी है, ये किसी भी वक्त और किसी भी मकाम पर साथ छोड़ सकती है। मौत हर वक्त इसका ताक़ुब कर रही है और कोई ना कोई बहाना ढूंढकर इसका ख़ात्मा कर देती है। खुदा के नेक बंदे हर वक्त मौत को याद रखते हैं और ज़िंदगी की रंगा रंगियों में मौत को फरामोश नहीं करते। सो मुझे भी देखना है कि मौत कौन सा बहाना ढूंढकर और किस रूप में मेरी रूह कब्ज़ करने आएगी। मुझे भी अपने मुकर्रर वक्त पर ही मौत आएगी, लेकिन ये मालूम नहीं कि मेरा मौत का बहाना यानी सबब क्या होगा। तो यूँ तो इसका इल्म और इख्तियार अल्लाह के पास है, लेकिन मुझे इतना ही देखना है कि मौत का फरिश्ता मेरी मौत का क्या बहाना ढूंढता है। अब शेर नंबर 5 देखें। यूँ मुद्दई हसद से न दे दाद तू न दे, आतिश गज़ल ये तूने कही आशिकाना क्या। मुद्दई होता है दावा करने वाला, मुखालिफ, दाद यानी तारीफ़, हसद जलन बदख्वाही, आशिकाना मोहब्बत भरी। यानी मुखालिफ जो होते हैं हसद की वजह से दाद नहीं देते, वरना मेरी गज़ल बड़ी आशिकाना है। इसमें शायर ने सनत तालिस से काम लिया, यानी अपनी शायराना खसूसियत का बयान। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का शुमार लखनऊ के अहम बड़े शोरा में होता है। इनके अशार में मानी आफरीनी काबिल दाद है। वो अपनी गज़ल की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि तूने क्या लाजवाब गज़ल कही है, और इसके साथ साथ अपनी शायरी के मुखालफिन को सुना रहे हैं कि अगर वो इस गज़ल की दाद नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि वो मुझसे हसद करें, लेकिन उनकी दाद देने ना देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हक़ तो यह है कि यह गज़ल काबिल दाद है। हैदर अली आतिश के ज़माने के दूसरे बड़े शायर इमाम बख्श नासिक हैं। इन दोनों की शायराना चश्मक चलती रहती थी। इस शेर में आतिश ने मुद्दई का लफ्ज़ इमाम नासिक के लिए इस्तेमाल किया कि ए आतिश, तेरी इस आशिकाना गज़ल पर अगर वो दाद नहीं दे रहे तो इसकी वजह उनका हास्ताना पन है। तो ये इस गज़ल के जो थे 5 अशार की तशरीह थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।